हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। आज 28 जून और आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर डी 27 जून। 27 जून को MSME दिवस मनाया गया। MSME का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार। क्यों मनाया जाता है? आर्थिक विकास और सतत विकास में MSME के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। किसी भी देश के विकास के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। MSME के मंत्री कौन है? नारायण राणे। MSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ओडिशा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस। ये तीनों 22 के आंकड़े हैं। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के सार्वजनिक परिवहन सेवा मोबस प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ए, उड़ीसा राज्य के सार्वजनिक परिवहन को मोबस प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। कोविड-19 से दुनिया को बेहतर ढंग से उबरने में भूमिका और प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में कौन सा राज्य प्रथम पुरस्कार जीता है? उत्तर प्रदेश ने। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। प्रतिशत के दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? मिजोरम में है। और सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा में हैं। इन तीनों को आपको याद रखना है। नलवाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? ये उड़ीसा में है। धानु यात्रा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। विश्व हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? उड़ीसा में होगा। उड़ीसा में कहाँ पर होगा? उड़ीसा में भुवनेश्वर और राउरकेला स्टेडियम में होगा। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है? राउरकेला में बन रहा है। किसके नाम पर बन रहा है? बिरसा मुंडा के नाम पर बनाया जा रहा है। भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन है? भुवनेश्वर। कौन है? भुवनेश्वर। और भारत की 7वीं स्मार्ट सिटी कौन है? शिलांग। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बी, अनिल खन्ना। अनिल खन्ना को भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर? नरेंद्र ध्रुव बत्रा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। नरेंद्र ध्रुव बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल जारी रखना नहीं चाहते हैं, इसलिए भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनिल खन्ना को नियुक्त किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना कब हुई थी? 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? एथेंस, यूनान में। गियानी इन्फेंटिनो कौन है? फीफा के अध्यक्ष हैं। सौरभ गांगुली BCCI के अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक। कौन है? थॉमस बॉक। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। BCCI के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली। BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में BCCI का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? एंटोनियो गुटेरेस को। किसे नियुक्त किया गया है? एंटोनियो
गुटेरस को। नागरिक उड्डयन ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जुल्फिकार हसन को। किसे? जुल्फिकार हसन को। वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला क्वेश्चन, 23 जून 2022 को यूरोपीय संसद ने इनमें से किन देशों को उम्मीदवार का दर्जा नहीं दिया है? किसको दिया है? यूक्रेन को दिया है, मालदोवा को दिया है और जॉर्जिया को दिया है, लेकिन इथियोपिया को नहीं दिया है। यूरोपीय संसद में कुल सदस्य कितने हैं? 27 सदस्य हैं। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसकी घोषणा यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने की है। यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए तीनों देशों को राजनीतिक और आर्थिक सुधारों को पूरा करने की आवश्यकता होगी। जॉर्जिया को मंजूरी मिल गई है कि इसकी सदस्यता ग्रहण करने की। अभी कुल कितने सदस्य हैं इसमें? कुल अभी 27 सदस्य हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। नाटो में कुल कितने सदस्य हैं? नाटो में कुल 30 सदस्य हैं। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम, इटली में। कहाँ स्थित है? रोम, इटली में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी, केन्या में। कहाँ स्थित है? नैरोबी, केन्या में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्लैंड। कहाँ स्थित? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। कहाँ स्थित है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच WEF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अभी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच 2022 की बैठक कहाँ हुई है? दावोस, स्विट्जरलैंड में हुई है। भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया था? केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसमें भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है? इसका आंसर बी, चीन। चीन ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया है? कहाँ से लॉन्च किया है? सिचुआन प्रांत से लॉन्च किया है। किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। कितने रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को लॉन्च किया गया है? 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या है? रेमेनबी। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। विमान वाहक पोत फुजियान किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया। यह चीन का तीसरा विमान वाहक पोत है। किस देश ने वर्ष 2028 में अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना प्रस्तुत की है? इसका आंसर चीन। दुनिया का सबसे बड़ा चंद्रमा का नक्शा किसने तैयार किया है? चीन ने तैयार किया है। इसका रेशियो कितना है? 1:25 लाख। कितना है? 1:25 लाख। ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? चीन ने की है। किसने की है? चीन ने की है। एशिया की सबसे लंबी नदी किस देश में स्थित है? चीन में स्थित है। कौन सी नदी है? यांग टीसी या यांग टीसी, जो भी यांग टीसी है। इसको पीली नदी के नाम से जाना जाता है। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीजिंग, चीन में। कहाँ स्थित है? बीजिंग, चीन में संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति मिली है? इसका आंसर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति मिली है। ये पौधे कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। इसका नाम क्या है? इस पौधे का नाम क्या है? यूट्रिकुलरिया फुलसेल्टा। उत्तराखंड के साथ साथ यह पूरे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पहली बार देखा गया है। इस खोज को प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ जापानी बॉटनी ने प्रलेखित किया गया है। कहाँ पर खोजा गया है? उत्तराखंड के चमोली जिले की मंडल घाटी में खोजा गया है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? गैरसैंड। उत्तराखंड के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है? कैरेबियन द्वीप पर। कहाँ की गई है? कैरेबियन द्वीप पर की गई है। क्या नाम रखा गया है? थिया मार्गरीटा। क्या नाम रखा गया है? थिया मार्गरीटा। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली का क्या नाम है? क्या नाम है? स्टिंगरे मछली। क्या नाम है? स्टिंगरे मछली। कहाँ पर खोजी गई है? कंबोडिया की मेकांग नदी में
खोजी गई है। सिक्किम राज्य ने किसे राज्य मछली घोषित किया है? कैटली मछली को। किसे? कैटली मछली को सिक्किम राज्य ने राज्य मछली घोषित किया है। किस राज्य ने ब्लू ड्यूक तितली को राज्य तितली घोषित किया है? ये भी सिक्किम ने। किसने किया है? सिक्किम ने घोषित किया है। विश्व के सबसे बड़े पौधों की खोज कहाँ की गई है? इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया में की गई है। कहाँ की गई है? ऑस्ट्रेलिया में की गई है। इस पौधे के क्या नाम है? मेसिडोनिया ऑस्ट्रेलियाई इस पौधे का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर डी श्याम शरण। श्याम शरण को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। कब हुई थी? 1962 में। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईसीसी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। आईसीसी यानी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एक गैर सरकारी संगठन है। पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? श्याम शरण ने एन बोहरा का स्थान लिया है। श्याम शरण परमाणु मामलों और जलवायु परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री के विशेष राजदूत के रूप में काम किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता को। किसे नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता को। इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तपन कुमार डेका को। किसे नियुक्त किया गया है? तपन कुमार डेका को। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा के प्रमुख कौन बने हैं? सामंत गोयल। सामंत गोयल का अभी हाल ही में 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नीति आयोग का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? परमेश्वरन अय्यर को। किसे नियुक्त किया गया है? परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा का अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी। संघ लोक सेवा का अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को। किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भाग लिए हैं। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? लिस्बन में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? लिस्बन में इसका आयोजन किया गया है। इसमें कितना लक्ष्य रखा गया है? इसमें 14 लक्ष्य को रखा जाएगा। कितने लक्ष्य को रखा जाएगा? 14 लक्ष्य को रखा जाएगा। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में कुल मिलाकर 130 देशों से अधिक भाग लेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विज्ञान और नवाचार पर आधारित महासागर कार्यवाही को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। भारत का पहला मानव महासागर मिशन कब लॉन्च होगा? 2023 में। कब लॉन्च होगा? 2023 में। G7 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? जर्मनी ने की है। किसने की है? जर्मनी ने की है। 2022 में क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? टोक्यो जापान में। कहाँ आयोजित हुआ था? टोक्यो जापान में। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? कतर दोहा में होगा। और 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी कौन करेगा? बर्मिंघम इंग्लैंड। कौन करेगा? बर्मिंघम इंग्लैंड। और 2026 की मेजबानी कौन करेगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लेगी? इसका आंसर मिस्र। भारतीय वायुसेना मिस्र की वायुसेना के साथ सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लेगी। भारत की तरफ से क्या भाग लेगा? भारत की तरफ से सुखोई 30। क्या भाग लेगा? सुखोई 30 और MK विमान भाग लेंगे। इसका आयोजन कहाँ पर होगा? मिस्र की राजधानी कायरा वेस्ट एयर बेस में इसका आयोजन किया गया है। मिस्र किस नदी की देन है? मिस्र नील नदी की देन है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी। कौन है? BR चौधरी। इसको आपको याद रखना है। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है।
पहले स्थान पर कौन है? जब अमेरिका। दूसरे स्थान पर कौन है? रूस। और तीसरे स्थान पर कौन है? भारत। बोंगो सागर अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया? आईएनएस कोरा। किसने भाग लिया? आईएनएस कोरा और आईएनएस सुमेधा ने भारत की तरफ से भाग लिया है। सिटमैक्स अभ्यास किस देशों के मध्य होता है? सिटमैक्स यानी एस सिंगापुर, आई इंडिया यानी भारत, टी थाईलैंड के बीच होता है। लामिती अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? भारत और सेशेल्स के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? भारत और सेशेल्स के मध्य। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास एक्स खानकोइस्ट 2022 कहाँ हुआ था? मंगोलिया में हुआ था। इसमें कितने देश भाग लिए थे? भारत समेत कुल इसमें 16 देश भाग लिए थे। गरुड़ शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में साओ सोआओ महोत्सव मनाया गया? इसका आंसर डी गोवा। गोवा राज्य में साओ जोआओ महोत्सव मनाया गया। इस फेस्टिवल को सेंट जॉन द बैप्टिस्ट भी कहा जाता है। इस त्यौहार में जॉर्डन नदी पर प्रभु यीशु ने दर्शन दिए थे। यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। इस अवसर पर डोंगी परेड का आयोजन भी किया जाता है। किसका? डोंगी परेड का आयोजन भी किया जाता है। गोवा में और कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? गोवा में सिग्मो महोत्सव मनाया जाता है। पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना है? गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ आयोजित हुआ था? मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। खजुराहो कहाँ स्थित है? खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित हुआ था? पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित हुआ था। और पुष्कर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पुष्कर महोत्सव को मनाया जाता है। लोसर महोत्सव को कहाँ मनाया जाता है? लोसर महोत्सव को मेघालय में मनाया जाता है। जबकि लोसांग महोत्सव को कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। वांगला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। वाचुआ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। हर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। मांडू महोत्सव कहाँ मांडू या निमाड़ी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। बिहू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। भारत के महत्वपूर्ण महोत्सव का रिवीजन कर लिए हैं। चलिए कल का फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 जून को। जून 2022 को G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? जर्मनी ने की है। भारतीय ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस किस देश में स्थापित करेगा? मलेशिया में स्थापित करेगा। हाल में वैज्ञानिकों ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है? कैरेबियन द्वीप समूह पे। हाल में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO किसे नियुक्त किया गया है? परमेश्वरन अय्यर को। हाल में रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश जीता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। 24 जून 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कहां पर वर्टिकल लॉन्च शार्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? उड़ीसा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया है। एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? रोनाल्डो सिंह। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तपन कुमार डेका को। गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? विजय अमृत राज्य को। टेनिस में बढ़ावा देने के लिए विजय अमृत राज्य को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आज का डेली स्टैटिक जीके का डोज। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन है? स्वीडन। और कागजी नोट जारी करने वाला पहला देश कौन है? चीन। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मिहिर सेन। और प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह। इंग्लिश चैनल किन दो देशों को अलग करती है? फ्रांस और UK को अलग करती है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1969 में। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? विजय घाट।
शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। एलोरा की गुफा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1983 में। नारंग कप और चड्ढा कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो फ्री में उपलब्ध है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।